जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं उसी दिन से जियोपॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति काफी रोमांचक और एक्साइटिंग हो गई है। और ये तो अभी डोनाल्ड ट्रंप की कार्यकाल का स्टार्ट ही है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगले 4 साल के कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या क्या करेंगे और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। आज की वीडियो में काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, इसलिए मेरे कहने पर वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। रिसेंटली ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक लंदन समिट हुआ था जिसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शामिल हुए थे। ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत नाटो की सभी मेजर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इस मीटिंग को अटेंड करने आए थे। अभी जो लंदन समिट हुआ था इसमें पीस कीपिंग फोर्सेस के ऑप्शंस को काफी सीरियसली एक्सप्लोर किया गया। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि यूक्रेन के ऊपर काफी दबाव डाल रहे हैं कि वो रशिया के साथ एक सीजफायर एग्रीमेंट साइन कर ले, इसलिए नाटो और यूरोप के देश ये चिंतन कर रहे हैं कि अगर ये सीजफायर एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो फिर उस केस में ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि रशिया दोबारा से यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेगा और दोबारा रशियन यूक्रेन की टेरिटोरी पर कब्जा करने की कोशिश न करे। इन सब देशों ने मिलकर इसका सॉल्यूशन निकाला है, यूके रशिया के बॉर्डर पर फोर्सेस की तैनाती करना। आपने भी ये कई बार सुना होगा कि भारत भी अपनी आर्मी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए दुनिया के कई सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में भेजता है। दुनिया में कई सारे देशों के बीच बॉर्डर्स को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, इसलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय करता है जो एग्रीमेंट्स को लागू कराते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि दोनों देश दोबारा से युद्ध में न घुसे। पीस कीपिंग फोर्स हमेशा न्यूट्रल होती है और कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी देश का साथ नहीं देती है। इनका मेन गोल होता है सिविलियंस की सुरक्षा करना। अब ऑब्वियस है कि अगर यूनाइटेड नेशंस में ऐसा कोई रिजोल्यूशन आता है जिसमें कहा जाता है कि रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए तो रशिया उसी समय वीटो कर देगा। इसलिए लंदन समिट में जो देश शामिल हुए हैं वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि पीस कीपिंग फोर्सेस के रूप में खुद के देशों की सेना को रशियन यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात करने की बात कर रहे थे। प्लान ये है कि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच एक सीजफायर एग्रीमेंट या फिर पीस डील साइन हो जाती है तो फिर ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सीजफायर एग्रीमेंट रशिया की तरफ से फॉलो किया जाए और रशिया दोबारा से यूक्रेन के ऊपर हमला न करे। इसके लिए कुछ देश अपने सैनिकों को रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर डिप्लॉय करेंगे। ब्रिटेन और फ्रांस सबसे ज्यादा पुश कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों देशों ने तो कंफर्म कर दिया कि अगर ऐसा होता है तो ये अपने ट्रूप्स को पीस कीपिंग फोर्सेस के रूप में भेजने के लिए रेडी है। इनके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी प्रपोज किया है कि पीस डील को सिक्योर करने के लिए ये भी अपने सैनिक पीस कीपिंग फोर्सेस के रूप में भेजने के लिए तैयार हैं और मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए रेडी है। इनिशियल प्लान है कि ये सारे देश 1 लाख ट्रूप्स पीस कीपिंग फोर्सेस के रूप में भेजेंगे, जिसमें इनके अलावा और भी देश अपने ट्रूप्स को शामिल करेंगे। अभी जो पीस कीपिंग फोर्सेस का आइडिया है जो ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज ये आपस में डिसाइड कर रही हैं, इसमें इन्होंने अमेरिका या फिर रशिया इन दोनों को लूप में नहीं लिया है। अब रशिया ये चीज़ मानता है या नहीं वो तो खैर आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन इस बीच क्या हो रहा है कि दुनिया के कई सारे थिंक टैंक्स इस आइडिया को सपोर्ट करने लगे हैं। कुछ थिंक टैंक्स का तो ये भी कहना है कि ये जो पीस कीपिंग फोर्स खड़ी की जा रही है इसमें भारत और चाइना भी अपनी सेना के ट्रूप्स को भेजें, क्योंकि भारत और चाइना के रशिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं और इससे रशिया के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में भी मदद मिलेगी। अब ब्रिटेन ने जयशंकर सर को अचानक से इन्वाइट किया है और जयशंकर सर इस समय ब्रिटेन में ही हैं और वहाँ पर ये आइडिया भी जरूर डिस्कस किया जा रहा होगा। लेकिन इस बीच क्या देखने को मिल रहा है कि भारत की पॉपुलर पॉलिटिशियन सुब्रमण्यम स्वामी की एक स्टेटमेंट सामने आई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि नाटो कंट्रीज जो ये पीस कीपिंग फोर्स की बात कर रही हैं उसमें भारत को भी अपनी सेना के ट्रूप्स को भेजना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस की तरह भारत को भी अपनी सेना के 20,000 ट्रूप्स को रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर भेज देना चाहिए जो यूक्रेन को डिफेंड करेंगे और रशिया को हराएंगे। इसके पीछे सुब्रमण्यम स्वामी का तर्क है कि भारत के काफी सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स आज की डेट में यूक्रेन में हैं, इसलिए भारत को अपनी सेना को भेज देना चाहिए। अब देखा जाए तो सुब्रमण्यम स्वामी इन दिनों रशिया के कट्टर विरोधी बने हुए हैं और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा नफरत उनको रशिया से ही है। अब ये तो चलो सुब्रमण्यम स्वामी की राय है, आपको क्या लगता है? अगर बाकी देश सीजफायर लागू करने के लिए अपनी सेना पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर भेजते हैं तो क्या भारत को अपनी सेना भेजनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।